नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो यूपी पुलिस के लिए हिंदी की बुक आई है उसमें से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। अब तक बात करें, इसमें कई वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। हमारा टॉपिक जो चल रहा है संज्ञा, लिंग, वचन, कारक। इसमें से हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें से 75 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर दिए हैं। आज हमारा जो प्रश्न रहेगा 76 से लेकर टोटल प्रश्नों की संख्या 150 दी गई है, तो इसमें आज के वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। पूरा संज्ञा के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सब समाप्त कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं इस बुक का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें पुराना वीडियो देखना चाहते हैं, जो पिछला वीडियो अपलोड किया गया है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा क्रमागत से, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं 76 से। देखिए, आज का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है 76 नंबर का। कह रहा है कि भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस कारक का है? इसमें कौन सा कारक है यह पूछा जा रहा है। संप्रदान है, अपादान है, संबंध है या फिर अधिकरण है। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, तो आप कहेंगे यहाँ जो हो जाएगा संप्रदान कारक है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ा गलत बताया गया है? मोटा, मोटी, धोबी का धोबिन होता है, दाता का दानी होता है, तेली का तेलिन होता है। तो इनमें कौन सा जोड़ा गलत बताया गया है? तो आप कहेंगे दाता और दानी जो है समानार्थी शब्द दिए गए, यह गलत बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा कि कौन सा स्त्रीलिंग है? कौन सा इनमें से स्त्रीलिंग है? मित्र, सूचना, उपहार या फिर अध्याय। तो स्त्रीलिंग की बात की जा रही थी, इसमें जो है सूचना, यह स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि संज्ञा से बने विशेषण में से कौन सा अशुद्ध है? इनमें कौन अशुद्ध है? धन का धनिक, सुख से सुखी, दिन से दैनिक, बंगाल से बंगाली। संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा अशुद्ध बताया गया है? तो धन का जो धनिक है यह गलत बताया गया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? घास, आय, व्यय, नहर। तो आप कहेंगे पुल्लिंग शब्द की बात की जा रही थी, व्यय जो होता है यह पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द की चयन कीजिए। इसमें से पुल्लिंग शब्द की पहचान करना है। सूची पत्र, किताब, गंगा या फिर संसद। तो आप कहेंगे इसमें जो पूछा जाता है पुल्लिंग शब्द, तो पुल्लिंग शब्द कौन हो जाएगा? जो सूची पत्र है यह पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन ए वाला यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए पूछा जा रहा है कि कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या है? कर्म कारक के लिए कौन सा प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है? ने है, के लिए है, में है या फिर को है। तो आप कहेंगे कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला जो विभक्ति होती है वह को होती है, ऑप्शन जो आ जाएगा डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा हो जाती है दोस्तों राष्ट्रीयता, ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि को और के लिए किस कारक के चिन्ह होते हैं? को और के लिए किस कारक के चिन्ह होते हैं? संप्रदान कारक के, करण कारक के, अपादान कारक के, संबोधन कारक के। तो आप कहेंगे को और के लिए यह संप्रदान कारक के चिन्ह होते हैं, ऑप्शन ए वाले में दिया गया है, तो ये वाला सही होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इनमें कौन सा कारक है? इनमें कारक बताना है कि लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। कर्ता कारक है, करण कारक, संप्रदान कारक या फिर कर्म कारक। तो आप कहेंगे यहाँ जो है कर्म कारक है, ऑप्शन डी वाला सही होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया कि हरियाली शब्द कैसा शब्द है, जातिवाचक है, समूहवाचक, भाववाचक या फिर विशेषण है। हरियाली की बात की जा रही तो हरियाली जो है एक भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न शब्द में से अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, किस में हुआ है, वाहनारूढ़ में, सत्ताधीश में, गंगा जल में, रेखा चित्र में। अधिकरण कारक का पूछा गया है तो अधिकरण कारक का जो प्रयोग हुआ है वाहनारूढ़ में हुआ है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। पूछा जा रहा है दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, दाती होता है या फिर दात्री होता है, दात्री होता है या फिर यात्री होता है। दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है यह हो जाएगा आपका दात्रीय होता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। फिर कह रहा है कि वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, वीर शब्द का स्त्रीलिंग जो होता है वीरांगना होता है, क्या कहेंगे आप, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए 90 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पद में कौन सा कारक है। पेड़ पर में कौन सा कारक पूछा जा रहा है, करण है, अपादान है, संबंध है या फिर अधिकरण है। तो पूछा गया है कि पेड़ पर पक्षी बैठे हैं तो यहाँ जो है अधिकरण कारक है, में पर जो है अधिकरण होता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द की पहचान करना है, बुढ़ापा, जड़ता, पटना या फिर दया। तो आप कहेंगे बुढ़ापा जो है यह पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इनमें से कौन सा कथन गलत बताया गया है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। तो कौन सा बात जो है गलत कही गई है, तो आप कहेंगे डी वाला गलत बताया गया है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, साधुनी होता है, साध्वी होता है, साधु आइन होता है या साधु बाइन होता है। तो आप कहेंगे साधु का स्त्रीलिंग होता है साध्वी होता है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। पूछा जा रहा है निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, पानी, नदी, रोटी, बकरी। तो आप कहेंगे जो पुल्लिंग शब्द होगा यहाँ पानी जो है एक पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, मैं काम से जा रहा हूँ, इसमें से कारक किस में आता है, संप्रदान में है, करण में, अपादान में, अधिकरण में। तो आप कहेंगे मैं काम से जा रहा हूँ, इसमें कारक पूछा गया है तो यहाँ कारक जो हो जाएगा करण होता है, करण कारक, ऑप्शन बी वाला सही होगा। पूछा गया है संज्ञा का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन से संज्ञा का प्रकार नहीं है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक या फिर भाववाचक। तो आप कहेंगे संज्ञा का प्रकार नहीं है, देशवाचक जो है यह संज्ञा का प्रकार नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन आते हैं, पशु पक्षी आदि, दोष गुण आदि या फिर दिशाएं आदि या आभूषण आदि। तो आप कहेंगे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं गुण दोष आदि। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है तो आप कहेंगे इसमें जो हो जाएगा अशुद्धता है, यह पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। अगला प्रश्न है, कह रहा हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो है किसके आधार पर होता है, प्रत्यय के आधार पर, संज्ञा के, क्रिया के या फिर सर्वनाम के। तो लिंग का जो निर्धारण किया जाता है यह संज्ञा के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं, 7, 8, 9, 10। तो आप कहेंगे कारक के भेद की संख्या होती है 8। अगला प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, इनमें से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, ऋतु, पंडित, हंस या फिर आचार्य। तो आप कहेंगे स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, यहाँ जो ऋतु शब्द है यह स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है लिंग बताइए, मनगढ़ंत का लिंग क्या हो जाएगा,
पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या फिर नपुंसक लिंग है। तो आप कहेंगे मनगढ़ंत जो है यह उभयलिंग है। ऑप्शन सी वाला सही होगा। कह रहा है कि भारतीय शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा। भारतीय शब्द का बहुवचन बताइए, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे भारतीयों हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ए वाले में दिया गया है, भारतीय शब्द का भारतीयों हो जाएगा। कह रहा हाथी शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तो हाथी शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा बताया गया है, सही हो जाएगा हाथी का स्त्रीलिंग हो जाएगा हथिनी, जो कि ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो सी वाला सही होगा। कह रहा है कि सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है, जो एक वचन में हमेशा उपयोग में लाया जा सकता है। पौधा, पुस्तक, सहायता, लड़का। तो आप कहेंगे जो सहायता है यह हमेशा एक वचन में प्रयोग की जाते हैं। ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है कि बहुवचन वाली कह रहा है कि बहुवचन वाची अव्यय बताइए। बर है, ले है, मन है या फिर माँ है। तो पूछा गया है बहुवचन वाची अव्यय है, तो यहाँ माँ जो हो जाएगा बहुवचन वाची है। अगला प्रश्न है कह रहा है कि आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का चय वचन बताइए, इसमें से कौन सा वचन है। जनता एक वचन है, बहुवचन, द्विवचन या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे जनता जो है एक वचन है। ऑप्शन ए वाला यहाँ सही होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि भविष्य काल में क्रिया कह रहा भविष्य काल की क्रिया में बहुवचन बनाने के लिए ए पर क्या होता है। ए पर क्या होता है, तो आप कहेंगे चंद्र बिंदु और अनुस्वार लगे होते हैं। ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूछा जा रहा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है। कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है। सोना, सोना, धेनु या फिर धुनुए, छात्र, छात्रगण, आटा, आटे। तो कौन सा जोड़ा गलत है, तो आप कहेंगे आटा और आटे, यह गलत ऑप्शन है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है। एक वचन कौन है। दर्शन है, नदी है, घरों है, लताओं है। तो आप कहेंगे एक वचन पूछा जा रहा है, तो एक वचन जो इसमें है नदी शब्द एक वचन दिया गया है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। दोनों वचन में समान रहता है। दर्शन, नारी, लता या फिर कुटी। सॉरी, दर्शन कह रहा है, कथा कह रहा है, सरसों कह रहा है, लता, कुटी है। इनमें से कौन सा वचन जो है दोनों में समान रहता है, तो आप कहेंगे सरसों जो है यह दोनों वचन में समान रहता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर वाला, कह रहा है कि वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कौन सा जोड़ा सही नहीं पूछा गया है। इनमें से जो गलत बताया गया है सखी और सखियाँ, यह गलत जोड़ा है। अगला प्रश्न है किसका प्रयोग सदैव जो है एक बहुवचन में होता है। हमेशा बहुवचन में किसका प्रयोग होता है। दर्शन का, नारी का, लता का या फिर गाय का। तो आप कहेंगे हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। दर्शन जो होता है यह हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है देखिए, कह रहा है पति शब्द का अविभक्ति बहुवचन क्या होता है। पति शब्द का बहुवचन क्या होता है, तो आप कहेंगे पति शब्द का जो बहुवचन होगा वह पति ही होगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, कह रहा है कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग शब्द जो होता है कवियत्री होता है। ऑप्शन सी वाला सही होगा। कह रहा है निम्न में से संज्ञा शब्द है किसमें है। गंगा है, पुराना, नीला, मोटा। कह रहा है कि संज्ञा जो है संज्ञा शब्द किसमें है, तो गंगा जो है एक संज्ञा है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। मीठा शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। मिठाई होगा, मिठास होता है, मीठी होता है, मधुर होता है। तो मीठा का भाववाचक संज्ञा होगा जो होगी मिठास होता है। अगला प्रश्न है कह रहा जातिवाचक संज्ञा शब्द है। कौन सा जातिवाचक संज्ञा इसमें। कमायनी है, आम है, रसीला है, डॉक्टर है। तो जातिवाचक जो संज्ञा हो जाएगी डॉक्टर जो है जातिवाचक संज्ञा है। कह रहा है स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है,
रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताइए। स्वतंत्रता कैसा शब्द है दोस्तों? जातिवाचक है, भाववाचक, गुणवाचक या इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्रता की बात की जा रही है तो यह जो है एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? अमीर, गरीब, समूह, समूह तो नहीं होगा भाववाचक में। जवानी, खट्टास, पुस्तक, गंगा, यह भी नहीं होगा। अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है इसमें कि रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, जो है उन्नति, इसमें जो है सभी जो है भाववाचक संज्ञा दिए गए हैं तो सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न प्रश्न में संबंधित है। कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कह रहा है अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जी, यह बात सही कही गई है। दूसरा कह रहा है जाति बोधक शब्दों में अंतिम स्वर को लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जी, यह भी बातें सही गई हैं तो आप कहेंगे पहला और दूसरी बात दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है? पूछा जा रहा है इनमें कौन सा शब्द जो है भाववाचक नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई या फिर उतराई। तो भाववाचक नहीं है। कह रहा कि भाववाचक नहीं। मिठाई जो है यह भाववाचक नहीं है। मिठाई की मिठास जो होता है वो भाववाचक होता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? विवाद, सार या फिर रूप या फिर आय। तो स्त्रीलिंग में जो आय है यह स्त्रीलिंग में आती है। व्यय जो होता है वह पुल्लिंग शब्द होता है। अगला प्रश्न है कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, कष्ट, क्षमा या फिर सेना। पुल्लिंग शब्द की बात की जा रही है तो कष्ट जो है यह पुल्लिंग शब्द होते हैं। ऑप्शन बी वाला सही होगा। कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, माया, भाषा, आभार। तो आप कहेंगे पुल्लिंग शब्द में हमेशा प्रयोग होता है आभार का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? देश, नगर, द्वीप, झील। तो आप कहेंगे जो झील है यह स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? गृह, चंदन, पता, सभा। तो आप कहेंगे जो स्त्रीलिंग की बात की जा रही सभा होता है यह स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दुख, गरिमा, लेख, स्पर्श। तो आप कहेंगे गरिमा जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए 29 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्षमा, घटना, क्षेत्र, रीति। पुल्लिंग शब्द की बात की जा रही है। क्षेत्र जो है यह पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? छाछ, तिल, काढ़ा, टेसु। तो आप कहेंगे जो स्त्रीलिंग की बात की जा रही है छाछ जो होता है यह स्त्रीलिंग में आता है। ऑप्शन ए वाला सही है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है? चाहत, रंगत, मेहनत, आहार। तो आप कहेंगे पुल्लिंग शब्द की बात की जा रही आहार जो है एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन डी वाला सही होगा। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है उभयलिंग है? उभयलिंग शब्द कौन सा है? डॉक्टर, विद्वान, अभिनेत्री, गायक। तो आप कहेंगे उभयलिंग शब्द की बात है तो डॉक्टर जो है यह उभयलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? कैमरा, पायल, प्लेट, तलवार। तो आप कहेंगे जो पुल्लिंग शब्द है कैमरा जो होता है यह पुल्लिंग शब्द में आता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? सलाद, सनक, सारस, सलाम। तो आप कहेंगे सनक जो होता है यह स्त्रीलिंग का शब्द है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। कह रहा है भील का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? भील का स्त्रीलिंग क्या होता है? भालू, भीलनी या फिर भीलिनी या फिर भालना। तो आप कहेंगे भील का जो स्त्रीलिंग होता है यह भीलनी होता है। अगला प्रश्न है कह रहा है माँ का लड़का कहाँ गया
उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। माँ का लड़का कहाँ गया, विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, संबंध कारक है या फिर वाक्यांश है। कह रहा माँ का लड़का कहाँ गया, इसमें क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे संबंध कारक बताया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। चाकू शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, किस ऑप्शन में सही दिया गया है, तो आप कहेंगे ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला दिया गया है, चाकू का चाकू ही होता है बहुवचन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द की चयन कीजिए। पहिया, लिखावट या फिर पखावज, मझधार। तो आप कहेंगे पुल्लिंग शब्द पूछा गया, तो पहिया जो होता है यह पुल्लिंग शब्द में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, जहाज, जलयान, जमीन, जुलूस। तो आप कहेंगे पुल्लिंग शब्द की बात की जाए, जमीन जो होता है यह एक पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, वाक्यांश में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है। शब्द रूप कहलाता है, ध्वनि रूप कहलाता है, संज्ञा या फिर स्वर। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे उसे कहा जाता है शब्द रूप। ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए 41 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर भाववाचक। तो आप कहेंगे वहाँ जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आपका घर जिस शहर में है, अगर एक शहर का नाम लिया जाता है तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहें, लाख टके का मोल। रहीमन द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह कौन सा रूप है। विशेषण का है, संज्ञा का है, सर्वनाम का है या फिर क्रिया विशेषण का। तो आप कहेंगे बड़े जो है यह संज्ञा का रूप है। ऑप्शन बी वाला यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार है, क्या है। पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में है या फिर अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में है। तीसरा है भेद बताने के अर्थ में है। चौथा कह रहा है कि समग्रता प्रकट करने के अर्थ में है। द्वार द्वार, तो आप कहेंगे द्वार द्वार जो है समग्रता प्रकट करने के अर्थ में है। ऑप्शन डी वाला सही होगा। कह रहा है जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा क्या है, लड़का, सेना, जो है श्याम, दुख। जातिवाचक संज्ञा की बात की जा रही है तो लड़का जो होता है यह जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा बताइए। इनमें से भाववाचक कौन है, लड़कापन है या फिर लड़काई है, लड़कपन है या फिर लड़काईपन है। तो आप कहेंगे भाववाचक संज्ञा पूछा गया है तो लड़कपन जो होता है यह एक भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है संज्ञा है। कौन सा शब्द संज्ञा है, चलिए देखते हैं ऑप्शन। तो कौन सा हो जाएगा, क्रुद्ध होता है, क्रोध होता है, क्रोधी होता है, क्रोधित होता है। तो आप कहेंगे संज्ञा की बात की जा रही तो क्रोध जो है ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो आप कहेंगे यहाँ जो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा होता है स्त्रीत्व में। अगला प्रश्न है कि इसमें कह रहा है कि आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य बताइए। आज्ञावाचक है, निषेधवाचक है या फिर प्रश्नवाचक या फिर इच्छावाचक। तो आप कहेंगे इसमें जो है अध्यापक आज गणित के कह रहा आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, तो वह जो है निषेधवाचक है, मना कर दिए हैं। ऑप्शन डी वाला बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, इसमें जयचंद शब्द के किस भेद के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो जयचंदों की कमी नहीं है तो आप कहेंगे जातिवाचक समूह में आते हैं। ऑप्शन सी वाला यहाँ सही होगा। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।